क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जितना ज़्यादा तुम लोगों को अपने बारे में बताते हो, उतना ही ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी उलझती जाती है। लोग पहले तुम्हारी बातों में दिलचस्पी लेते हैं, फिर वही बातें धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होने लगती हैं। कोई तुम्हारी योजनाओं पर हंस देता है, कोई तुम्हारी कमजोरियों पर तंज कसता है, और कुछ लोग चुपचाप तुम्हारी राह में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। सच्चाई यह है कि दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखाई देती है। हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती और हर सुनने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। इसलिए समझदार लोग हर बात नहीं बताते, वे बोलने से ज़्यादा चुनकर बोलना जानते हैं, क्योंकि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना छिपाकर रखा जाए उतनी ही मजबूत रहती हैं। आज तुम उन 6 चीज़ों के बारे में जानोगे जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यह डर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा, सम्मान और भविष्य की रक्षा करने के लिए है। और अगर तुमने इस ज्ञान को समझ लिया तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति पैदा हो गई है, मौन की शक्ति। पहली चीज, अपने बड़े योजनाओं को समय से पहले किसी को मत बताओ। ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई नया सपना जन्म लेता है, वे तुरंत उसे दुनिया को बताने लगते हैं। दोस्तों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, यहाँ तक कि सामाजिक माध्यमों पर भी घोषणा कर देते हैं कि वे कुछ बड़ा करने वाले हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें समर्थन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। जब तुम अपनी योजना समय से पहले बता देते हो तो तुम्हारा मन एक अजीब संतोष महसूस करता है, जैसे तुमने आधा काम पूरा कर लिया हो। दिमाग को ऐसा लगता है कि लक्ष्य हासिल हो गया, जबकि असल में तुमने अभी शुरुआत भी नहीं की होती। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे तुम्हारा उत्साह कम होने लगता है, मेहनत ढीली पड़ जाती है और सपना अधूरा रह जाता है। इसके अलावा एक और खतरा भी है। जब लोग तुम्हारी योजना सुनते हैं तो वे अपने डर, अपनी सीमाएं और अपनी सोच तुम्हारे ऊपर थोप देते हैं। कोई कहेगा यह इतना आसान नहीं है, कोई बोलेगा इतना बड़ा सपना मत देखो, और कुछ लोग चुपचाप इंतजार करेंगे कि तुम असफल हो जाओ ताकि उन्हें यह साबित करने का मौका मिल सके कि वे सही थे। याद रखो, हर राय मदद के लिए नहीं होती। कई बार राय सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करने के लिए होती है, भले ही सामने वाला खुद इसे समझता न हो। इसलिए समझदार लोग अपनी योजनाओं को बीज की तरह संभालते हैं। बीज को जमीन के अंदर रखा जाता है, हवा में नहीं लहराया जाता। उसे समय दिया जाता है, मेहनत से सींचा जाता है, और जब वह पेड़ बन जाता है तब दुनिया खुद उसे देखती है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य वास्तविकता न बन जाए तब तक उसे अपने काम से साबित करो, शब्दों से नहीं। दूसरी चीज, अपनी भावनात्मक कमजोरियां हर किसी के सामने मत खोलो। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह अंदर से टूट जाता है। ऐसे समय में मन करता है कि किसी से सब कुछ कह दिया जाए, दिल हल्का कर लिया जाए। यह स्वाभाविक है, लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारी पीड़ा को समझने के लिए नहीं बैठा होता। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं ताकि बाद में उसी बात को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम किसी को अपने डर या असफलता के बारे में बताते हो और बाद में वही व्यक्ति मजाक में या गुस्से में उसी बात को दोहरा देता है। उस पल तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी सच्चाई किसी के हाथ में हथियार बन गई है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हमेशा सब कुछ छिपा कर रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसे क्या बताना है, यह सोच समझकर तय करो। अपने दिल की बातें केवल उन लोगों से साझा करो जिन्होंने समय के साथ यह साबित किया हो कि वे भरोसे के लायक हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुम्हारा सम्मान कम नहीं करते, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनने में मदद करते हैं। कई घाव ऐसे होते हैं जो शोर में नहीं, शांति में भरते हैं। कभी कभी एक डायरी, एक शांत कमरा या अपने साथ बिताया गया समय किसी भी सलाह से ज्यादा उपचार देता है। याद रखो, हर भावना सार्वजनिक करने के लिए नहीं होती। कुछ भावनाएं तुम्हारी निजी शक्ति होती हैं, और जब तुम उन्हें संभाल कर रखते हो तो वे तुम्हें अंदर से और मजबूत बनाती हैं। यह तो केवल शुरुआत है। अभी 4 और ऐसी बातें बाकी हैं जो अगर तुमने लोगों को बताना बंद कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी में अनावश्यक नकारात्मकता अपने आप कम होने लगेगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों अपनी आर्थिक स्थिति और निजी संबंधों की बातें हर किसी के सामने खोलना कई बार सबसे बड़ी गलती साबित होती है।
तीसरी चीज, अपनी आर्थिक स्थिति हर किसी को मत बताओ। पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, वह लोगों की नजर भी बदल देता है। जब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, कुछ लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। वे तुम्हें ऐसे देखने लगते हैं जैसे तुम हमेशा संघर्ष में रहने वाले इंसान हो। और जब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तब भी समस्या खत्म नहीं होती। कुछ लोग पास आने लगते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, कुछ लोग चुपचाप जलने लगते हैं। इसलिए समझदार लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनाते। वे जानते हैं कि पैसा एक निजी मामला है। जरूरत हो तो केवल उन लोगों से बात करो जो वास्तव में मार्गदर्शन दे सकते हैं, न कि उन लोगों से जो सिर्फ सुनकर राय देना चाहते हैं। याद रखो, लोग तुम्हें तुम्हारी जेब से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से सम्मान देते हैं। चुपचाप मेहनत करो, आगे बढ़ो और परिणाम खुद बोलने दो। चौथी चीज, परिवार और दोस्तों के निजी रहस्य कभी साझा मत करो। जब कोई अपने दिल की बात तुम्हें बताता है तो वह तुम्हें सिर्फ जानकारी नहीं देता, वह तुम्हें भरोसा देता है। और भरोसा दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है। एक बार टूट गया तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग अनजाने में दूसरों की निजी बातें किसी तीसरे व्यक्ति को बता देते हैं। सोचते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही छोटी सी बात रिश्तों को अंदर से तोड़ देती है। लोग धीरे धीरे तुमसे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनकी बात भी कहीं और बता दोगे। समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों के राज्य को अपने दिल में ताले की तरह बंद रखता है। जो भरोसे की रक्षा करता है वही लंबे समय तक सम्मान पाता है। पांचवी चीज, अपने रिश्ते की समस्याएं सबको मत बताओ। हर रिश्ते में मतभेद होते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब तुम हर छोटी बड़ी लड़ाई के बारे में बाहर लोगों से बात करने लगते हो, तो तुम अपने रिश्ते की निजी दीवारें खुद गिराने लगते हो। जो लोग बाहर से सुनते हैं वे पूरी कहानी नहीं जानते। वे एक ही पक्ष सुनते हैं और उसी के आधार पर राय बना लेते हैं। बाद में जब तुम अपने साथी से सुलह कर लेते हो, तब भी दूसरों के मन में वही नकारात्मक छवि बनी रहती है। धीरे धीरे यह रिश्ते पर दबाव डालने लगता है। समझदारी यही है कि ज्यादातर समस्याएं आपस में बैठकर सुलझाई जाएं। सलाह तभी लो जब सच में जरूरत हो, और ऐसे व्यक्ति से लो जो निष्पक्ष हो, न कि ऐसे लोगों से जो सिर्फ बात फैलाएं। छठी और अंतिम चीज, अपने सफलता के तरीके हर किसी को मत बताओ। जब तुम किसी लक्ष्य तक पहुंचते हो तो स्वाभाविक है कि लोग पूछते हैं तुमने कैसे किया, लेकिन हर चीज का पूरा रहस्य सबको बता देना हमेशा समझदारी नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी परिस्थितियों और तुम्हारी सोच को नहीं समझता। कुछ लोग सिर्फ नकल करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग तुम्हारे ही रास्ते में प्रतियोगिता खड़ी कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कभी किसी की मदद मत करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी रणनीति और अपने महत्वपूर्ण तरीकों को सोच समझ कर ही साझा करो। अपनी ऊर्जा का ज्यादा हिस्सा आगे बढ़ने में लगाओ, हर किसी को समझाने में नहीं। मौन कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। हर बात दुनिया को बताना खुलापन नहीं, कई बार लापरवाही होती है। तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे तरीके, ये सब तुम्हारी निजी संपत्ति हैं। जब तुम इन्हें संभाल कर रखते हो तो तुम खुद को अनावश्यक आलोचना, ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हो। याद रखो, समझदार इंसान कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों की कीमत होती है। और कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वही होती है जिसे तुम चुपचाप अपने भीतर संभाल कर रखते हो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा जानता है, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। जो लोग जीवन को गहराई से समझते हैं, जो लोग वास्तव में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, वे अक्सर कम बोलते हैं और ज्यादा काम करते हैं। वे जानते हैं कि हर विचार, हर योजना, हर भावना को दुनिया के सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं है। सोचो, जब तुम कोई नया लक्ष्य तय करते हो और तुरंत उसे सबको बता देते हो, तो कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छा महसूस होता है। लोगों की प्रतिक्रियाएं, उनका उत्साह, उनकी बातें तुम्हें ऐसा महसूस कराती हैं जैसे तुमने आधा लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया हो। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा मन उस लक्ष्य की वास्तविक मेहनत करने से पहले ही संतुष्टि महसूस करने लगता है। यह संतुष्टि झूठी होती है, लेकिन इतनी शक्तिशाली होती है कि धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत की तीव्रता कम होने लगती है।
इसीलिए सफल लोग अक्सर अपने सबसे बड़े लक्ष्य तब तक किसी को नहीं बताते जब तक वे उन्हें हासिल नहीं कर लेते। वे जानते हैं कि दुनिया को परिणाम दिखाना ज्यादा शक्तिशाली है, योजनाएं सुनाना नहीं। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल उस काम पर रहता है जो तुम्हें आगे ले जाएगा। मौन का अर्थ यह नहीं है कि तुम लोगों से कट जाओ या अपने भीतर सब कुछ दबाकर रखो। मौन का अर्थ है विवेकपूर्ण संवाद। यह समझना कि कौन सी बात किसे बतानी है और कौन सी बात केवल अपने भीतर रखनी है। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को समझने की क्षमता नहीं रखता और हर कोई तुम्हारी सफलता देखकर खुश भी नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हें रोकना चाहेंगे, कुछ तुम्हें हतोत्साहित करेंगे और कुछ केवल इसलिए सवाल उठाएंगे क्योंकि उन्हें डर है कि तुम उनसे आगे निकल जाओगे। जब तुम अपनी हर योजना सबको बताते हो तो अनजाने में तुम खुद को कई अनावश्यक आवाज़ों के बीच खड़ा कर देते हो। हर व्यक्ति अपनी राय देगा, हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर सलाह देगा और इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज़ धीमी पड़ने लगती है। धीरे धीरे तुम वही करने लगते हो जो लोग कह रहे हैं, न कि वह जो तुम्हारा दिल और तुम्हारा लक्ष्य तुमसे कह रहा है। सफलता का रास्ता हमेशा भीड़ से अलग होता है। जो लोग हर कदम पर दूसरों की स्वीकृति खोजते हैं, वे कभी भी अपनी असली दिशा नहीं पकड़ पाते। लेकिन जो लोग अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा करते हैं, वे धीरे धीरे अपनी पहचान बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर निर्णय के लिए तालियां जरूरी नहीं होती। कभी कभी सबसे सही निर्णय वही होता है जिसे कोई देख नहीं रहा होता। मौन तुम्हें एक और शक्ति देता है, निरीक्षण की शक्ति। जब तुम कम बोलते हो, तुम ज्यादा देखते हो, ज्यादा सुनते हो, ज्यादा समझते हो। तुम लोगों की नीयत पहचानने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि कौन सच में तुम्हारा भला चाहता है और कौन केवल तुम्हारी जानकारी जानना चाहता है। यह समझ तुम्हें कई अनावश्यक गलतियों से बचा सकती है। याद रखो, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं होता और हर मुस्कान विश्वास के योग्य नहीं होती। कुछ लोग केवल इसलिए पास आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारी योजनाएं समझनी हैं या तुम्हारी कमजोरियां पहचाननी हैं। यदि तुम हर किसी के सामने अपने मन के दरवाजे खोल देते हो तो तुम खुद ही अपने किले की सुरक्षा कम कर देते हो। मौन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को शब्दों में खर्च नहीं करते, वही ऊर्जा तुम्हारे कार्यों में दिखाई देने लगती है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि तुम बदल रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अलग तरह से सोच रहे हो। और यही वास्तविक प्रभाव है, ऐसा प्रभाव जिसे समझाने की जरूरत नहीं होती, जो अपने आप दिखाई देता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें एक समानता थी, वे परिणामों से बोलते थे, शब्दों से नहीं। उन्होंने अपने सपनों को शोर नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें वास्तविकता बनाया। जब दुनिया ने उनकी सफलता देखी, तब लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने यह कैसे किया, लेकिन उससे पहले वे चुपचाप अपनी राह पर चलते रहे। आज तुम अपने जीवन में यह छोटा सा परिवर्तन ला सकते हो। हर बात तुरंत साझा करने की आदत को थोड़ा रोक दो। खुद से पूछो, क्या यह बताना जरूरी है? क्या इससे मेरे लक्ष्य को मदद मिलेगी या केवल मुझे कुछ क्षणों की खुशी मिलेगी? यदि उत्तर केवल क्षणिक खुशी है तो बेहतर है इसे अपने भीतर ही रहने दो और अपनी पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य पर लगा दो। क्योंकि अंत में लोग तुम्हारी बातें याद नहीं रखते, लोग तुम्हारे परिणाम याद रखते हैं। और जब तुम्हारे परिणाम बोलते हैं, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत केवल मेहनत नहीं होती, बल्कि यह भी होता है कि तुम अपनी ऊर्जा को कहाँ खर्च करते हो और कहाँ बचा कर रखते हो। बहुत से लोग मेहनती होते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपनी शक्ति को सही जगह उपयोग नहीं करते। वे हर किसी को अपनी योजनाएं बताते हैं, हर चर्चा में अपने लक्ष्य खोल देते हैं और धीरे धीरे उनकी ऊर्जा शब्दों में खत्म हो जाती है, कार्यों में नहीं। जब तुम हर किसी को सब कुछ बता देते हो तो अनजाने में तुम अपने लक्ष्य को कमजोर कर देते हो। हर व्यक्ति की राय तुम्हारे मन में जगह बनाने लगती है। कोई कहेगा यह कठिन है, कोई कहेगा यह संभव नहीं है, कोई कहेगा पहले यह कर लो फिर वह करना। और इन सब के बीच तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम वही रास्ता छोड़ने लगते हो जिस पर चलकर तुम कुछ बड़ा कर सकते थे। इसलिए समझो,
हर बात साझा करना ईमानदारी नहीं होता, कई बार यह असावधानी होती है। सच्ची समझदारी यह है कि तुम जानो किसे क्या बताना है। कुछ बातें केवल तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच होनी चाहिए। जब बीज मिट्टी के भीतर होता है तभी मजबूत जड़ें बनाता है। यदि बीज को हर दिन बाहर निकाल कर दिखाया जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। इसी तरह तुम्हारे सपनों को भी कुछ समय तक खामोशी की मिट्टी में ही बढ़ना होता है। एक और बात याद रखो, दुनिया परिणामों का सम्मान करती है, बहानों या घोषणाओं का नहीं। यदि तुम हर दिन यह बताते रहोगे कि तुम क्या करने वाले हो तो लोग कुछ समय तक सुनेंगे, लेकिन जब परिणाम नहीं दिखेंगे तो वही लोग तुम पर विश्वास करना बंद कर देंगे। लेकिन यदि तुम चुपचाप मेहनत करोगे और एक दिन परिणाम सामने रखोगे तो वही लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे। शब्दों से सम्मान नहीं मिलता, लगातार किए गए कार्यों से मिलता है। यह भी सच है कि हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता को देखकर खुश नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें डर होगा कि तुम उनसे आगे निकल जाओगे। इसलिए अपनी यात्रा को हर किसी के सामने खोल देना हमेशा समझदारी नहीं होती। जब तुम अपने लक्ष्य की रक्षा करते हो तो तुम अपने भविष्य की रक्षा करते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हमेशा अकेले रहना है। जीवन में भरोसेमंद लोग होना जरूरी है, लेकिन भरोसा धीरे धीरे बनाया जाता है, तुरंत नहीं। हर किसी को अपने मन के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंच देना बुद्धिमानी नहीं है। पहले लोगों को समझो, उनके व्यवहार को देखो, फिर तय करो कि वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनने योग्य हैं या नहीं। जब तुम अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते हो, तुम्हारा ध्यान मजबूत हो जाता है। तुम कम विचलित होते हो, कम उलझते हो और ज्यादा स्पष्ट सोच पाते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि किस काम पर समय देना है और किस चीज को नजरअंदाज करना है। यही स्पष्टता सफलता का असली आधार होती है। जिन लोगों का ध्यान हर दिशा में बंटा रहता है वे लंबे समय तक किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं होती, यह तैयारी होती है। जब कोई तीर छोड़ा जाता है उससे पहले वह पीछे की ओर खींचा जाता है, वही खिंचाव उसकी ताकत बनता है। उसी तरह जीवन में कुछ समय का मौन तुम्हारी आगे की गति को कई गुना बढ़ा सकता है। जब तुम सही समय आने तक अपने काम पर ध्यान देते हो तो तुम्हारी प्रगति अचानक सबको दिखाई देती है और लोग सोचते हैं कि यह सब अचानक हुआ। लेकिन सच्चाई यह होती है कि वह सफलता लंबे समय की खामोश मेहनत का परिणाम होती है। आज से एक छोटा सा निर्णय लो। हर बात तुरंत साझा करने की आदत को कम करो। पहले काम करो, फिर बोलो। पहले परिणाम बनाओ, फिर दुनिया को दिखाओ। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तुम्हारा ध्यान मजबूत हो रहा है और तुम्हारी गति तेज हो रही है। क्योंकि अंत में जीत उन्हीं लोगों की होती है जो शोर नहीं करते, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी मेहनत है और उस मेहनत की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम यह सीख जाते हो तब तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है।